नमस्कार दोस्तों, आशा है कि बहुत ही अच्छे होंगे आप सभी और दोस्तों अपने माता पिता का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था टेंस के बारे में और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताए थे जो कि शायद आपको किसी ने नहीं बताया होंगे या फिर बताए होंगे तो आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा कि ऐसा भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है। तो मैंने आपको ऐसा सुविधा प्रोवाइड कर दिया है कि मैंने आपको एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट जो टेंसेस के बन सकते थे, जो ट्रक्स बन सकते थे, सारे एक ही वीडियो में करके दे दिए हैं और उसके पीडीएफ में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है। तो दोस्तोों अगर आप चाहते हो तो वो वीडियो देख सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर किया है। लेकिन दोस्तों आज का ये वीडियो उसी के ऊपर बेस है क्योंकि आप में से कई बच्चों के पास ऐसे डाउट तो जरूर आते होंगे कि टाइम और टेंस दोनों सेम होते हैं या फिर नहीं होते हैं। क्योंकि कई लोग तो बोलते हैं टेंस और टाइम दोनों सेम होते हैं, क्योंकि भाई टेंस भी 3 प्रकार के होते हैं, टाइम भी 3 प्रकार के होते हैं, दोनों सेम ही होते हैं। लेकिन दोस्तों दोनों में बहुत अच्छी डिफरेंस होती है। लेकिन अगर आप कहते हो कि टेंस और टाइम दोनों सेम होते हैं, इसका मतलब ये है कि आप हाथी और शेर को दोनों को एक ही जानवर बोल रहे हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि टेंस और टाइम में डिफरेंस क्या होता है। आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा। ओके, देन नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से टेंस को कंटिन्यू करने वाले हैं। हालांकि टेंस में पार्ट बन गया क्योंकि टेंस और टाइम में डिफरेंस जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। कई लोगों के पास ग्रामेटिकल टर्म और इन सब के बारे में बहुत ही कम नॉलेज होती है, तो देन आपको ये नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो देन चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम इसको शुरू करते हैं। टेंस और टाइम के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों एक एक करके हम समझते हैं टाइम और टेंस में फ़र्क क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस की, क्योंकि दोस्तों जो टेंस है ना, टेंस के ऊपर हमारा काबू होता है। ठीक है, टेंस हमारे अंडर आता है और हम टेंस को अपने मुताबिक काम करा सकते हैं। ऐसा है ये टर्म, और ये एक आपका होता है ग्रामेटिकल टर्म। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं टेंस और टाइम की क्या खूबियां हैं, जिससे हम समझते हैं कि टेंस और टाइम दोनों सेम होते हैं। दोस्तों सबसे पहला बात तो ये है कि टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड प्रेजेंट टेंस, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। ओके, इसी तरीके से हमारे टाइम भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। इन्हीं एक सिमिलैरिटी को देख के हमने मान लिया कि दोनों सेम होते हैं। लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज़ को देखने के बाद किसी को जज करना कि दोनों सेम हैं, कहाँ का न्याय होगा, ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या। क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ इनके बीच का डिफरेंस, जिनसे इन दोनों के बीच में एक दरार आती है जिसे हम कहते हैं डिफरेंस। ठीक है, ये है ये सब जो कि मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है। हालांकि आप मेरे वर्ड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। ओके, देखिए पहले बात कर लेते हैं टेंस और टाइम को, दोनों को एक साथ हम बात करेंगे। इनकी कंपैरेबिलिटी, यानी इनको दोनों को मैंने एक साथ कंपेयर कर दिया है। ओके, जैसे कि बात करें टेंस की, तो टेंस एक हमारा ग्रामेटिकल टर्म होता है। ग्रामेटिकल टर्म का मतलब एक बुक की व्याकरण, एक व्याकरण का एक क्या होता है, एक अंश होता है, एक टर्म होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम किसी भी लैंग्वेज को देखें, कोई भी लैंग्वेज की भाषा व्याकरण तो होती ही है। ठीक है, हर लैंग्वेज की व्याकरण होती है और ये टेंस उसी का एक क्या होता है, एक अंश होता है हमारा टेंस। ठीक है, उसी का एक टर्म होता है टेंस। और ये आपका टेंस वो लैंग्वेज के हिसाब से चेंज होता रहता है, जबकि आपका जो टाइम होता है ये ग्रामेटिकल टर्म नहीं होता। यानी हम टेंस के ऊपर क्या कर सकते हैं, अपना नियंत्रण कर सकते हैं, टेंस को अपने हिसाब से चल सकते हैं, अपने अपने मतलब काबू कर सकते हैं, अपने अंदर में ले सकते हैं। लेकिन टाइम को हम अपने अंडर में नहीं ले सकते। टाइम हमें चलाता है, ना कि हम टाइम को चलाते हैं। ओके, तो यानी ये आपका एक नेचुरल चीज़ है, जबकि आपका एक टेंस जो है ये आपका एक ग्रामेटिकल टर्म है। ये एक आपका अवास्तविक दुनिया का, जो कि हमारे द्वारा क्रिएट किया गया है भाषा के रूप में, उसका एक छोटा सा एक टर्म है और कुछ नहीं। ठीक है, जबकि ये हमारा एक टाइम हमारा प्रकृति द्वारा दिया गया एक अटल सत्य है। ठीक है, कुछ ज़्यादा हो गया लेकिन कुछ ऐसा ही है। ठीक है, और ये आपका एक अनस्टॉपेबल प्रोसेस है, यानी जिसे हम रोक नहीं सकते। अगर आपकी लैंग्वेज भी नहीं हो तब भी आपका टेंस होगा।
सॉरी मैं करेक्ट करना चाहूँगा, जब आपका लैंग्वेज नहीं होगा तो आपका टेंस नहीं होगा, और जब आपका लैंग्वेज नहीं भी होगा ना तो पर भी आपका टाइम अस्तित्व में रहेगा। ठीक है, हालांकि उसके 3 प्रकार होंगे, पास्ट जो बीत गया सो बात गई, प्रेजेंट यानी अभी का समय, और फ्यूचर जो आने वाला होगा कल। ठीक है, यानी अगर हमारी लैंग्वेज नहीं होगी तो हमारा ये टेंस नहीं होगा, लेकिन अगर हमारी लैंग्वेज हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ये टाइम अवश्य ही रहेगा, यानी रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। पहला डिफरेंस ये है कि आपका ग्रामेटिकल टर्म है और ये आपकी लैंग्वेज के हिसाब से, ये बेस्ड ऑन लैंग्वेज है, यानी क्या है, ये लैंग्वेज के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इंग्लिश में आपके 3 भाग दिखते हैं और इनके और आपके 4 भाग दिखते हैं, लेकिन और भी हम अदर लैंग्वेज में आए तो ये आपके अलग टर्म भी हो सकते हैं। ये टेंसेस आपके लैंग्वेज के हिसाब से चेंज भी हो सकते हैं, इनके व्याकरण चेंज होंगे तो इनके जो कॉन्सेप्ट है ये भी चेंज होते हैं। ठीक है, लेकिन आपका टाइम जो होता है हर जगह बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, ये लैंग्वेज के ऊपर बेस नहीं करते, अगर आपका लैंग्वेज नहीं भी रहेगा तो पर भी आपका ये टाइम आपका रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें फ्लैक्सिबिलिटी होगी। फ्लैक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, टेंस में आपका जब लैंग्वेज चेंज होगा तो ये आपका चेंज होता रहेगा टेंस, इसके कॉन्सेप्ट चेंज हो सकते हैं, इसकी अवधारणाएं चेंज हो सकती हैं, जबकि टाइम में ऐसा नहीं है। आप किसी भी लैंग्वेज में बात करते हो आपके लिए समय हमेशा बराबर होगा। ठीक है, ये आपका फिक्स होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना हमेशा। और एक और बात जो मैं आपको बता दूं, जबकि ये आपका फ्लैक्सिबल नहीं होता, आप लैंग्वेज अगर चेंज करें, अगर आप लैंग्वेज को चेंज करेंगे, ये वो फ्लैक्सिबिलिटी की बात नहीं जो चलेगा, जो आपका लैंग्वेज जो चेंज होगा तो आपका टाइम बिल्कुल चेंज नहीं होता। ठीक है, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, यानी आपका टाइम चेंज होता है, टाइम आपका चेंज होता है, यानी आज से आप कल में जाओगे, ऐसा नहीं कि नहीं रुक जाएगा वो। लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अगर आप एक लैंग्वेज से, यानी आप हिंदी लैंग्वेज से, हिंदी भाषा से अगर इंग्लिश भाषा में आओगे तो पर भी आपका टाइम वही रहेगा। ठीक है, बस आपका टेंस के कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएंगे, आपके टेंस के कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएंगे, टाइम बिल्कुल सेम रहेगा। 3 प्रकार के होते हैं और 3 ही रहेंगे। ठीक है, आपका ये चेंज बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक और सबसे बड़ा डिफरेंस बात तो यही है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि टेंसेज में हमने जितना भी पढ़ा ना, उस वीडियो में मैंने आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताया, टेंस में हमने जितना भी पढ़ा उतना हमने टेंस में क्रिया के बारे में पढ़ा, यानी वर्ब के ही बारे में पढ़ा और वर्ब्स के फॉर्म्स के बारे में ही पढ़ा, और कुछ नहीं पढ़ा हमने। यानी आपका एक टेंस जो होता है ये एक क्या होता है, ये एक अध्ययन होता है, एक स्टडी होता है, किसका, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का, यानी हम वर्ब्स का जो है क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उसको हम टेंस कहते हैं। जबकि टाइम आपका ऐसा कुछ नहीं करता, टाइम आपका कोई भी वर्ब, कोई भी क्रिया का स्टडी यानी अध्ययन नहीं करता। ठीक है, तो ये भी आपका एक डिफरेंस हो गया। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए एक छोटा सा एक ही एग्जाम्पल लिया, ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं लिया है। आपको अभी तक समझ में आ गया होगा टेंस और टाइम में डिफरेंस क्या है। अभी मैं इसको समराइज करूंगा एक ही वर्ड में, मतलब 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, आई एम बाइंग अ कार नेक्स्ट ईयर, यानी मैं एक गाड़ी यानी एक कार को बाय कर रहा हूँ अगले साल। यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं, जो कि मैंने अपने पिछले कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से मैंने आपको जो बताया था, क्या बताया था कि यहाँ ज़रा बताइएगा कि इसका जो टाइम होगा, जो इसका मतलब कौन से टेंस में आएगा, प्रेजेंट टेंस में आएगा, पास्ट टेंस में आएगा, फ्यूचर टेंस में आएगा। कमेंट करके मुझे बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि ये प्रेजेंट टेंस में होगा, पास्ट टेंस में होगा या फिर फ्यूचर टेंस में होगा। तो आप बोलेंगे सर ये प्रेजेंट टेंस में हो, क्यों, क्योंकि एम आ रहा है यहाँ, क्यों एम आ रहा है यहाँ। तो मैंने आपको बताया था इज, एम, आर जब भी आ जाए तो डू, डज और हैज़ आ जाए तो प्रेजेंट टेंस में आता है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था, तो इसके हिसाब से आपने बोल दिया ये क्या है, प्रेजेंट टेंस का टाइम। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं टाइम किस टाइम के बारे में बात हो रही है, आई एम बाइंग अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर, यानी मैं गाड़ी खरीदूंगा, मैं कार खरीदूंगा अगले साल, यानी बात कब की हो रही है, अगले साल, यानी आने वाले कल की, फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, तो यानी जो आपका टेंस जो है ये प्रेजेंट है, टेंस प्रेजेंट है, लेकिन जो आपका टाइम है ना ये आपका फ्यूचर में है। ठीक है, जो आपका टाइम है ये आपका फ्यूचर में है, यानी आपका प्रेजेंट टेंस हो सकता है लेकिन आपका टाइम क्या है, फ्यूचर में हो सकता है। ठीक है, यानी अगर एक और समझते हैं, अगर आपका टेंस और टाइम दोनों सेम होता ना, अगर टेंस और टाइम आपका बिल्कुल सेम होता
तो आप प्रेजेंट टेंस का यूज़ करके फ्यूचर टाइम के बारे में बात नहीं कर पाते। क्या मतलब हुआ? यानी जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया ना, आई एम बाइंग अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर, यानी मैं अगले साल यानी आने वाले कल में अगले साल मैं क्या कर रहा हूँ, एक कार बाय कर रहा हूँ, ठीक है, यानी खरीद रहा हूँ। तो यहाँ मैंने फ्यूचर की बात की है, लेकिन अगर प्रेजेंट टेंस एक प्रेजेंट और टेंस और टाइम दोनों सेम होते तो मैं फ्यूचर की बात ही नहीं कर पाता, क्योंकि प्रेजेंट टेंस और टाइम तो दोनों सेम होते हैं ना। तो प्रेजेंट टेंस हुआ तो प्रेजेंट टाइम भी तो होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ प्रेजेंट टाइम तो है नहीं फ्यूचर में। तो ये था इनके बीच में डिफरेंस जो कि मैंने आपको समझाया, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से समझाया, बहुत ही आसान तरीके से अपना मैंने पूरा बेस्ट दिया कि आपको समझा पाऊँ, ठीक है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से मैं इसको समराइज कर देता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या, ठीक है। पहला डिफरेंस ये है कि आपका जो टेंस है और टाइम जो है, इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि टेंस आपका एक ग्रामेटिकल टर्म है, जबकि आपका टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद टेंस आपका बेस करता है लैंग्वेज के ऊपर, यानी ये एक लैंग्वेज का भाग होता है, एक लैंग्वेज का एक छोटा सा अंश हो सकता है, ठीक है। जबकि टाइम किसी भी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसी भी लैंग्वेज से इसको फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका लैंग्वेज अगर नहीं भी रहेगा ते पर भी आपका टाइम रहेगा, ये आपका डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा ये फ्लैक्सीबल होता है, यानी अगर आप टेंस को लैंग्वेज चेंज करें, यानी आप हिंदी भाषा से इंग्लिश भाषा में जाए, या फिर इंग्लिश भाषा से स्पेनिश भाषा में जाए, जापानीज फ्रांस में जाए, तो आपका टेंस चेंज हो सकता है। टेंस के टाइप्स भी चेंज हो सकते हैं, या फिर टेंस के टाइप्स के सब टाइप्स भी चेंज हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे ऊपर है कि अगर हम इसको मान लीजिए दो ही रखते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को ही रखते हैं, फ्यूचर टेंस को हम नहीं रखते हैं, तो ये हमारे ऊपर है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, दो टाइप्स भी रख सकते हैं हम प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। ये हमारे ऊपर है, जबकि हम टाइम के साथ ऐसा नहीं कर सकते। टाइम आपके तीन ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और हम कुछ नहीं कर सकते, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपका फ्लैक्सिबल नहीं होता। इसी तरीके से हम बात करें, और हाँ, फ्लैक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि ये चेंज नहीं होता, ये चेंज होता है, लेकिन ये आपका ये लैंग्वेज के हिसाब से चेंज नहीं होता, और हमारे कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से हम चेंज नहीं कर सकते। ये एक अटल सत्य है जिसे कभी नहीं रोका जा सकता, एक चक्र में घूमता हुआ, ऐसे मान सकते हैं आप, ठीक है। और जो मैंने आपको फिर से बताया था, स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। टेंस जो होता है, हम इसमें हम क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, क्रियाओं के फॉर्म्स का अध्ययन करते हैं, यानी वर्ब्स का अध्ययन करते हैं, वर्ब्स के फॉर्म्स का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। जबकि टाइम में ऐसे किसी भी काम का स्टडी नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो आपको आशा है कि ये सब भी आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आपने हमारे पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए। और हाँ दोस्तों, मैंने आप सभी के लिए लॉन्च किया है इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, जो कि बहुत ही अच्छे डीपली मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, तो आप वहाँ से भी आप उससे एक्सेस कर सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ से आप हमारे प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। एंड देन, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। एंड देन मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट करके बताइए क्या आपको डिफरेंस इससे पहले पता था, और दोस्तों क्या आपने इसमें नया सीखा, ये भी कमेंट करके बताइए। कुछ फीडबैक्स हैं तो आप भी वहाँ भी दे सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।